बोले 1008 देवादेव मूलनायक आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। धर्मप्रेमी बंधुओं, मध्य प्रदेश की स्वर्ण नगरी रतलाम के लोकेंद्र भवन से प्रसारित शंका समाधान में पारस्य एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे समस्त सुधी श्रावक श्राविकाओं का, प्रत्यक्ष में विराजमान समस्त सुधी श्रावक श्राविकाओं का रतलाम दिगंबर जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। शंका समाधान प्रारंभ करने के पहले शंका समाधानकर्ता के नाम से विख्यात प्रज्ञा समरण प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में हम सब की तरफ से 3 बार नमोस्तु निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आइए प्रारंभ करते हैं शंकाएं आपकी और आगमोक्त सटीक समाधान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्रीमुख से। मानसी प्रारंभ में कुछ ऑनलाइन शंकाएं ले रहा हूं। कुमारी विनीता जैन मुंबई से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किशोरावस्था के अंत में और यौवनावस्था के शुरुआत के दिनों में मन में जोश बहुत रहता है। कभी कभी शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं थकता, और इसी जोश पर ठीक से अंकुश ना पाने की वजह से हमारे जीवन में गड़बड़ी होती है। तो गुरुदेव, मन के जोश के साथ होश को अपने मन में कैसे जागृत रखें, समाधान करने की कृपा कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। जोश और होश में क्या संतुलन करना चाहिए? मनुष्य को अपने विवेक को सामने रखना चाहिए, और विवेक हमारा तभी जागृत होता है जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है। जीवन व्यवहार में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब अनेक प्रकार के अकार्य करने का प्रसंग बनता है, मन बनता है, उधर झुकाव होता है, लेकिन उस घड़ी हमारा विवेक हमें रोकता है कि नहीं, ये कार्य मेरे करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे हमारा लक्ष्य खंडित होता है, इससे हमारी छवि धूमिल होगी, इससे हमारी प्रतिष्ठा की हानि होगी, या इससे हमारे जीवन की बर्बादी है। जिसके भीतर ऐसी समझ शक्ति विकसित होती है, वे अपने मन में आए हुए दुर्भाव को भी शांत कर लेते हैं, अपने विकार पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जिनके सामने ऐसा कुछ नहीं होता, वो भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। तो जोश के साथ होश को जागृत रखने के लिए, यानी अपने विवेक को जागृत रखने के लिए हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अपनी स्थिति का भान होना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां बैठा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज मैं मुनि हूं, मुझे हर पल इस बात का स्मरण रहता है कि श्रमणोहम, मैं श्रमण हूं, और मेरा यह एहसास मुझे मुनि के विरुद्ध कोई भी कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होने देता। मैंने अपनी एक सीमा रेखा खींच रखी है और मुझे उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना, इस बात का एहसास मुझे प्रतिपल है, तब मैं इसमें संभला हुआ हूं। जिस दिन वो मर्यादा खत्म हो जाएगी, मैं अपने स्वरूप को भूलूंगा, मेरी मर्यादाएं खत्म होगी, फिर मेरे साथ कोई भी नियंत्रण होने की स्थिति नहीं होगी। तो पहली बात लक्ष्य का बोध होना चाहिए, दूसरी बात स्वरूप का बोध होना चाहिए, तीसरी बात परिणाम का बोध होना चाहिए। मैं कोई कार्य कर रहा हूं, इसका अंजाम क्या होगा? भावनाओं में बह करके अगर मैं ऐसा कोई कदम उठाता हूं तो इसका परिणाम भयावह होगा और फिर उसे भोगना बहुत कठिन होगा। ये समझ अगर अपने अंतरंग में विकसित हो जाएगी तो हम अपने जोश पर नियंत्रण रख सकते हैं। और चौथी बात, हमारे जीवन में जब भी ऐसे कोई परिणाम आते हों, जब हमारा होश खंडित होने लगता हो, तो उस समय हमें किसी अच्छे व्यक्ति के सामने अपना आत्मालोचन करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे अपना कोई प्रिय कल्याण मित्र हो या गुरुजन हो, उनके समक्ष अपना आत्मालोचन करे, आत्मनिवेदन प्रकट कर दे और उनसे मार्गदर्शन ले। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन
हमारे चित्त के क्षोभ को शांत करने में एक कारगर निमित्त बन सकता है। मैं समझता हूं ये चारों उपाय अपनाए जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने जीवन में आगत समस्याओं का समाधान पाएंगे। महाराज श्री दीक्षांत जैन ठुकराई, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, समझदार से पागल ज्यादा खुश होता है और मूर्ख छात्र से समझदार छात्र ज्यादा टेंशन में होता है, ऐसा क्यों? समझदार से पागल ज्यादा खुश होता है और मूर्ख से समझदार ज्यादा टेंशन में रहता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात की है। समझदार से पागल ज्यादा खुश होता है, लेकिन पागल की खुशी हम सबको इष्ट नहीं है। वस्तुतः पागल जैसी खुशी होना हमारी उपलब्धि नहीं है। हमारी सच्ची उपलब्धि खुशी में पागल होना है। ऐसी खुशी पाओ जो तुम पागल बन जाओ, तुम्हारी दुनिया भूल जाए। पागल जैसी खुशी क्या है? पागल होकर के खुश होने से कोई मतलब नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा। वहां अपना पुरुषार्थ कहां? जहां अच्छे बुरे की कोई समझ ही ना हो तो वहां क्या बात हो गई? वास्तविक खुशी तब होती है जब हम अपने समझ के बदौलत खुद चुनाव करते हैं और बुरे को भी अच्छा मानते हैं और अपने जीवन में बेहतरी कर पाते हैं। दूसरा जो सवाल किया कि मूर्ख बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता और समझदार को टेंशन होता है, ध्यान रखना, मूर्ख टेंशन फ्री होकर के भी मूर्ख ही रहता है और समझदार टेंशन ग्रस्त होकर के भी समझदार कहलाता है। समझदार के टेंशन का सॉल्यूशन है। मूर्ख जब तक टेंशन फ्री रहेगा वो विद्वान नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें तनाव मुक्ति का लक्ष्य नहीं रखना है, हमें उस युक्ति को अपनाने की कोशिश करना है जो हमारे संसार से पार उतरने के लिए या हमारी समस्याओं के सागर से पार उतरने के लिए नाव का काम करे और जीवन को पार उतार सके। डॉक्टर कैप्टन एन के शाह, रतलाम, उपस्थित दर्शकों में से आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर कैप्टन एन के शाह, रतलाम, और तैयार रहेंगे श्री दीपक कुमार जी जैन, BSNL अधिकारी, रतलाम। आचार्य गुरुदेव को सशक्त प्रणाम, विराजमान सभी संतों को प्रणाम, 24 तीर्थंकरों को प्रणाम, यहाँ विराजमान महानुभावों को प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, विलंब से किया गया न्याय, विलंब से किया गया न्याय विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। फिर ईश्वर इस जन्म के पापों की सजा दूसरे जन्म में क्यों देता है, जबकि पाप करने वाले प्राणी अगले जन्म में अपने पाप और पुण्यों को भूल चुका होता है, उसे याद भी नहीं रहता कि उसने कब और क्या पाप किया था। बहुत अच्छा सवाल, धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल किया। आप थोड़ी देर खड़े रहें अगर आपको सुविधा। ये बात सही है कि विलंब से मिलने वाला न्याय जैसा नहीं लगता, और आपने ईश्वर की व्यवस्था से इसे जोड़ करके बहुत ही अच्छी बात प्रकट की कि हमारे लिए हमारा ईश्वर इस जन्म के पाप का फल अगले जन्म में क्यों करता है। मैं समझता हूँ अगर ये व्यवस्था ईश्वर के हाथ होती तो शायद ऐसा नहीं होता, वो तुरंत का फल तुरंत देता। और हमारा ईश्वर तो इतना दयालु और कृपालु है कि ये व्यवस्था उसके हाथ में होती तो हम पाप करने के पहले ही हमारी विचार का शुद्धिकरण कर देता, तो हमसे पाप ही नहीं होता। पहले हमसे पाप कराए फिर उसकी सजा दे करके हमको शुद्धि करे। हमारा ईश्वर को इतनी फुर्सत नहीं, और हमारा ईश्वर इतना क्रूर भी नहीं है कि वो हमें दंडित करे। और तो ईश्वर इससे बाहर है, ईश्वर के हाथ की व्यवस्था नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके पीछे की वजह यह है, हम लोग भोजन करते हैं, आप तो चिकित्सक हो, अच्छे तरीके से जानते हैं, तुरंत के खाए हुए भोजन से तुरंत खून बन जाता है क्या? बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं। आज भोजन करते हैं, खून बनने में कितने दिन लगते हैं? उसको पचने में कम से कम 2.5 घंटा लगता है। खून तक परिवर्तित होने में? खून तक परिवर्तित करने में और ज्यादा टाइम लगता है। 5-7 दिन जी जी लगते पूरे प्रोसेस में। बिल्कुल। तो अब हमने तुरंत खाया, तुरंत खून क्यों नहीं बना? ये सवाल किसी ने आज तक क्यों नहीं पूछा? समय लगता है। समय लगता है।
जी। बस प्रकृति भी कहती समय लगता है, अभी खाया तो तुरंत कहाँ पकेगा, पकने तो तब न भोग पाओगे। इसलिए जैसे खाया हुआ भोजन तुरंत नहीं पचता, वैसे किया हुआ पुण्य या पाप तुरंत नहीं पचता। मैं संतुष्ट हूँ गुरुदेव आपसे। श्री दीपक कुमार जैन BSNL अधिकारी और तैयार है श्रीमती वीणा जी सेठी इंदौर। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिस नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है कि कई जन्मों के उत्कृष्ट पुण्य से दिगंबरत्व की प्राप्ति होती है। पूर्व भाव में आप मुनिराज थे, यह मेरा प्रश्न है। और साथ में यह है कि अभी मैं अव्रती हूं, व्रती बन के समाधि पूर्वक संलग्न पूर्वक इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना चाहिए हमें? ये देखिए, मैं पूर्व में क्या था मुझे नहीं मालूम, कुछ तो होऊंगा। इतना पता है कि कुछ पुण्य था जो मुझे गुरुदेव जैसे महान आत्मा की शरण में जाने का सौभाग्य मिला और उन्होंने मुझे स्वीकार करके इस रूप में बनाया। पर संत कहते पूर्व में क्या था इसको मत देखो, पूर्व को मत देखो, अपूर्व करने का प्रयत्न करो। मैं पूर्व में मुनि बना इसीलिए मुनि बनूं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो काम मैंने पूर्व में नहीं किया वो अपूर्व काम करने की जब इच्छा होगी तब मुनि बन पाओगे, ऐसे नहीं बन पाओगे। हर व्यक्ति गोरख धंधा तो अनादि से करता है, सब पूर्व की चीजें हैं। अपूर्व तो ये है, भोग विलास अपूर्व नहीं है, भोग विलास का त्याग अपूर्व है। तो मैं पूर्व को देख करके मुनि नहीं बना, अपूर्व पाने के लिए मुनि बना हूं, समझ गए। और रहा सवाल गृहस्थ अवस्था में आखिरी दिनों में हम समाधि पूर्वक अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, अगर आप वैसा लक्ष्य बनाकर चले तो। श्रीमती वीणा जी सेठी इंदौर और तैयार हैं श्री संजय कुमार जी बिलाला, गुणायतन ट्रस्टी बड़नगर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है और नहीं कोई शंका है। महाराज जी, जो भी त्यागी व्यक्ति, संत, महात्मा या साधर्मी भाई कभी भी जाते हैं ठहरने के लिए, किसी भी शहर में जैन भवन की व्यवस्था नहीं रहती है। नहीं साधर्मी के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो महाराज जी, हम चाहते हैं कि हर शहर में व्यवस्था हो। अब आप ऐसा समाज को आगाज दे कि जिससे सभी शहरों में जैन भवन की व्यवस्था हो जाए, यही मेरी आपसे विनती है। बहुत अच्छा सुझाव रखा है। हाँ। देखिए, दो बातें आपने रखी, एक तो भोजन की व्यवस्था और एक भवन की व्यवस्था। लगभग भवन तो समाज में सब जगह है, जहाँ नहीं है वहाँ भी समाज सचेष्ट रहती है और ये कार्य होना चाहिए। ये समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और सभी समाजों को प्राथमिकता के स्तर पर अपनी समाज में इस तरह के मांगलिक भवन और साधु संतों और त्यागी व्रतियों के रहने योग्य भवन जरूर बनाना चाहिए, ताकि उसका लाभ समाज और आने वाली पीढ़ियाँ उठा सके। आज आप आराम से कर सकते हैं, कल आपके लिए बहुत कठिनाई होगी। दूसरी बात जो आपने की भोजन की व्यवस्था, तो वो तो महिलाओं का काम है। आप सारी महिलाएं अगर एक बीड़ा उठा लें और हर शहर में एक एक भोजनशाला चले। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, केवल बाहर के लोगों के लिए भोजन व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है, स्थानीय लोगों की भी बहुत बड़ी जरूरत होती है। मैंने कहा था कि आपके घरों में जो 3 दिन की समस्या होती है उसका निवारण हो जाए यदि आपके हर गाँव में ऐसी भोजनशालाएँ हो और वहाँ टिफिन की व्यवस्था हो, लोगों के घर तक भोजन पहुँच सके, तो हमारा कुलाचार भी पलेगा। लोग बाहर जाएंगे उनको भी शुद्ध भोजन मिलेगा और बाहर का कोई आएगा वो भी मिलेगा। आप शुरुआत कीजिए, इंदौर से ही शुरुआत कीजिए, जगह लीजिए और महिलाएं इसका बीड़ा उठा ले तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हेलो। श्री संजय कुमार जी बिलाला, गुणायतन ट्रस्टी बड़नगर और तैयार हैं श्री प्रियंका जी जैन, चांदनी चौक, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, अक्लंक निकलंक की कथा में यह प्रसंग आता है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति को उल्लंघा था। मेरा यह प्रश्न शंका है गुरुदेव कि क्या ऐसे ज्ञानी पुरुष इस प्रकार का अभिनय मूर्ति का कर सकते थे? उन्होंने मूर्ति को नहीं लांघा, उन्होंने सामने वाले की गलत युक्ति को लांघा। मूर्ति को लांघना नहीं होता जब तक हमारे अंदर लांघने का भाव नहीं। और एक नीति कहती है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। क्या कह रहा हूं?
आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। वो परिस्थिति की पुकार थी, उन्हें वो करना पड़ा। हाँ, भगवान की अवज्ञा करने की भावना से उनने लांघा होता, लांघना तो बहुत दूर की बात, लांघने का भाव भी किया होता तो उनकी दुर्गति हो गई होती। पर भगवान की इस जिनवानी को सीमा समुद्र के पार तक पहुंचाने के लिए, सीमांत प्रदेशों तक फैलाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। नमस्ते। श्री प्रियंका जी जैन, चांदनी चौक, दिल्ली। और तैयार रहेंगे श्रीमती सरोज जी सेठिया, रतलाम। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं चांदनी चौक दिल्ली से आई हूँ और मेरा नाम प्रियंका है और मेरे साथ मेरी दोनों बहनें भी आई हैं। मेरा प्रश्न ये है कि सृष्टि की रचना क्यों और कैसे हुई है? देखिए, सबसे पहला सवाल तो यह है कि सृष्टि की रचना किसी ने की होती तो हम कहते क्यों हुई, और फिर हम कहते कैसे हुई। दरअसल सृष्टि की रचना हुई नहीं, ये अनादि से, अनादि काल से सृष्टि यथावत चल रही। इसके होने ना होने का सवाल नहीं, सृष्टि अनादि है। यदि मैं आपसे कहूं कि सृष्टि की रचना हो या कोई कहे कि रचना की, तो किसने की? हमने भगवान को या किसी को लाकर के खड़ा किया, उसकी रचना किसने की? जिसको लाकर के खड़ा करेंगे उसकी रचना किसने की? फिर जिसको लाएंगे उसकी रचना किसने की? तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ है जो अनादि से है। तो दैन दर्शन कहता है सारा संसार अनादि से है, सतत प्रवाहशील है, इसको कोई बनाने वाला भी नहीं और कोई मिटाने वाला भी नहीं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे अपने अपने स्वभाव से बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, और उनका परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सरोज जी सेठिया, रतलाम। और तैयार हैं श्रीमती प्रेमलता जी बड़जात्या, उज्जैन। ओ गुरुदेव के चरणों में सत वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आजकल डॉक्टर बीमार होने पर खून की कमी होने की वजह से खून चढ़ाने की राय देते हैं। क्या खून चढ़ाना उचित है या खून चढ़ाना मांसाहार की श्रेणी में आता है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, खून चढ़ाने को मांसाहार कहना तो मेरी राय में कतई उचित नहीं है, क्योंकि आहार वो होता है जो मुख से ग्रहण किया जाता है। कई बार विशिष्ट स्थितियों में, खासकर शल्य चिकित्साओं में, व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती है और उस समय खून चढ़ाया जाता है। आप गृहस्थों के लिए खून को चढ़ाने के लिए मैं तो कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि वो मांसाहार नहीं, वो आहार ही नहीं है। और रक्तदान, रक्त चढ़ाना तो दूर है, पहले रक्तदान की बात है। तो रक्तदान जो है, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा की बात नहीं है। यहां तो जैसे हमारे शरीर की धमनियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है, आपके शरीर से उस रक्त को निकाला जाता है, उसको व्यवस्थित तरीके से प्रिजर्व किया जाता है और बाद में दूसरों के शरीर में उसे डाल दिया जाता है, तो उसके ब्लड सेल्स बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, तब उनका प्रवाह होता है। तो इसका तात्पर्य हमारे शरीर की एक धमनी से दूसरी धमनी में जैसे रक्त का संचार है, वैसे ही हमारे शरीर से बाहर वो दूसरी जगह गए, वो रक्त कणिकाएं और वो रक्त के सेल्स सुरक्षित हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है। किसी के प्राणों की रक्षा होती है तो उसके लिए रक्त देना और लेने में कोई भी धर्म की दृष्टि से बुराई नहीं है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज रक्तदान में पुण्य है या पाप? इसी शंका समाधान में पूछा था, रक्तदान में पुण्य है या पाप? मैंने कहा सुनो, हर कार्य पुण्य और पाप की बात की दृष्टि से नहीं किए जाते। कुछ कार्य मानवीय संवेदनाओं से जुड़े होते हैं और जो बातें मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी होती है वो पुण्य पाप से भी ऊपर होते हैं। इसलिए हमें यहाँ देखना है किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, इसलिए उससे गलत कहना उचित नहीं। श्रीमती प्रेमलता जी बड़जात्या, उज्जैन। और तैयार रहेंगे श्री विजय जी सरावगी, कोलकाता, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, समस्त नारी चेतना मंडल की उज्जैन की ओर से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। हाँ, सब इकट्ठे हो जाओ फिर एक साथ। हाँ, आशीर्वाद। हाँ महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि शरीर का मलिनपन तो पानी से दूर हो जाता है,
परंतु दृष्टि का मलिनपन कैसे दूर हो? बहुत सुंदर। शरीर की मलिनता को पानी से दूर किया जाता है, दृष्टि की मलिनता को कैसे दूर करे? तो बहुत सीधा सा उत्तर दे रहा हूं, शरीर की मलिनता को पानी से दूर करो और दृष्टि की मलिनता को भगवान की वाणी से दूर करो, गुरु की वाणी से दूर करो, उसे आत्मसात करो, दृष्टि में अपने आप पवित्रता उद्घाटित हो जाए। श्रीमान विजय जी सरावगी कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन और तरह रहे श्री कमलेश जी फरीदाबाद गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं या जिन्हें हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनके साथ अपने कर्मों का हिसाब कैसे बराबर करें? जिन्हें हम पसंद नहीं करते या बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके साथ अब खड़े रहें, अपने कर्मों का हिसाब हम कैसे बराबर करें? सीधी सीधी बात है, जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जो हमें बर्दाश्त नहीं होता, पहला प्रयास तो ये करें कि हम उन्हें पसंद करना शुरू कर दें। हिसाब पूरा नहीं होगा, हिसाब ही बदल जाएगा। हमारे अंदर द्वेष होता है, दुर्भाव होता है, तब हम किसी को नापसंद करते हैं और तभी हम किसी को बर्दाश्त करने में असमर्थ होते हैं। यदि द्वेष का स्थान प्रेम ले लें तो खेल ही बदल जाएगा। समझ लेना, पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। कर्म के हिसाब को चुकाने का इससे अच्छा रास्ता नहीं। श्रीमान कमलेश जी प्रभाजी फरीदाबाद गुणायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी इंदौर। बंधुओं, ये हमारे समाधिस्थ धीर सागर जी महाराज जो आचार्य जी के संगस्थ थे, उनके ग्रस्तावस्था की बहन है ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हाँ बोलिए। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। मेरे प्रश्न इसी संदर्भ में हैं और ये प्रश्न हमारे दो तरह के लोगों के लिए है। एक वो जिनके पास गुरु नहीं, तो गुरु का, सच्चे गुरु का चयन कैसे? दूसरा समुदाय वो है जिनके पास गुरु है। जब उनके पास गुरु होता है तो जो दृष्टि उनकी अपने गुरु के प्रति होती है, वो दृष्टि किसी अन्य गुरु के पास में नहीं पहुंच पाती है। क्या ये उनका अविवेक है या वो युक्ति चरितार्थ होती है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की शरण मिलती है। आपने पूछा है गुरु का चयन कैसे करें, सच्चे गुरु की क्या पहचान? बहुत तरीके से पहचान है, पर मैं एक बहुत छोटी सी पहचान बताता हूँ। जिसको देखते ही मन का गुरूर मिट जाए, समझ लो सच्चा गुरु है। जिन्हें देखते ही तुम्हारे मन का गुरूर मिट जाए, समझ लेना वो सच्चा गुरु है, जो खुद अध्यात्म को आत्मसात किया है और अध्यात्म के मार्ग पर लगा है। वो हमारे गुरु होने लायक है। उनकी शरण में जाकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। रहा सवाल एक गुरु के प्रति समर्पित होने के बाद अन्यों की उपेक्षा का, तो ये सच्चा समर्पण नहीं है। उपेक्षा हमें किसी की नहीं करनी, लेकिन ये बात सही है कि जो रुचि, जो लगन, जो भावना हमें हमारे गुरु के प्रति होती है, वो अन्यों के प्रति नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। पर जो आपने कहा भक्ति का एक रूप होता है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमारे आचार्य मानतुंग ने ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सब ने, बुद्ध में, सब में भगवान आदिनाथ को देखा। ये एक भक्ति है। तो मैं अगर किसी एक गुरु की प्रति समर्पित हूँ तो मुझे जो भी गुरु दिखे उसमें वही रूप दिखेंगे। वही मेरा आदर्श है, वही मेरा पूज्य है, वही मेरा आदर्श। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी इंदौर और तैयार रहेंगे श्री मयंक जी बढ़जात्या पुणे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका 18 अगस्त को मैंने प्रवचन सुना था। वो प्रवचन मुझे बहुत प्रभावित करा उसने। उससे संबंधित मेरा एक प्रश्न है। आचार्य भगवान के चरणों में और 3 लोक के नाथ के चरणों में सबके किसी की मनाही नहीं है। बहुत आदर होता है, सब कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बढ़िया रहता है। उससे संबंधित एक रहते, वो आपने जो प्रवचन दिए थे वो एक सामान लोग के लो, जो भी के लो, पर मैं एक थोड़ी सी और भूमिका सूटते से बात कर रही हूं। जिस व्यक्ति को कहते हैं सम्यक दर्शन के 25 गुण जो मूल रहते हैं पहले वाले, उससे 33 उससे 63 तक पहुंचते हैं ऊपर तक, पर 25 मूल गुण में जो उपगुण और स्थितिकरण वाला जो गुण है वो आजकल बिल्कुल भी नहीं देखने में आता।
मैं बीच वाली स्थिति की बात कर रही हूँ। आप सवाल कीजिए, बात आपका मैं समझ गया। शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि वर्तमान में लोगों के मन में धर्म और धर्मी के प्रति जैसा पवित्र दृष्टिकोण होना चाहिए वो नहीं है, और लोगों के प्रति जो ऊहल और स्थितिकरण का भाव होना चाहिए वो गौण क्यों हो रहा है, यही पूछना चाह रही ना। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ करा है, समझ गया ना, मैं बात समझ गया। आपका कहना है कि हम किसी की गलतियों को छिपाने की जगह छापने में क्यों लगते हैं, उजागर क्यों करते हैं, तो यही तो कमी है। और जो सच्चा धर्मी होगा ऐसा कभी नहीं करेगा, जो सच्चा धर्मी होगा वो ऐसा कभी नहीं करेगा, और जिसके अंदर धर्म की सच्ची लगन नहीं होगी उसके लिए हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। अभी आचार्य श्री बस विस्तारित मत कीजिए, बात को मैं बढ़ जाते हैं, कंक्लूड कर रहा हूं। सच्चा धर्मी वो है जो दूसरे के दोष को ढाके उजागर न करे। हमें दोष का शोधन करना चाहिए, शमन करना चाहिए, न कि हम दोषों का दुष्प्रचार करें, उनका ढिंडोरा पीटे। मैंने अपने प्रवचन में इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है। आगे बोलिए। श्री मयंक जी, मैं मयंक भाई के बारे में बोलूंगा। एक बार पूरे समाज का इस मयंक से परिचय होना चाहिए। ये मयंक ऐसे तो आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने जर्मनी में 10 साल तक रहकर काफी अच्छा अध्ययन किया, और ये जो सबसे बड़ी बात है, वर्तमान में आर्किटेक्ट होने के बाद भी इन्होंने एनर्जी साइंस पर काफी काम किया, और कई यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाते हैं, इनकी पुस्तकें चलती हैं। और ये आपके जाकर के क्या बोलते हैं आप, बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट हैं, बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट, मैंने पहली बार नाम सुना, बिल्डिंग बायोलॉजी, और इन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। और एक बहुत अच्छा काम इन्होंने अपने हाथ में लिया जो कर रहे हैं, वो है भक्तामर के 48 छंदों की अलग अलग एनर्जी कार्ड के बल पर लोगों को कई तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं, उसकी हीलिंग हो रही है, और एक बहुत बड़ा काम है। और इससे देश विदेश में उन्होंने एक अच्छी पहचान बनाई। आज मुझे बताया गया कि डेक्कन यूनिवर्सिटी पूना में इनको इसके लिए विशेष ऑफर दिया गया है कि आप इस कोर्स को वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाइए। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी मूलभूत भारतीय विद्या है जो इनके माध्यम से आगे बढ़ रही है। ये पिछले 2.5 वर्षों से मेरे संपर्क में है, और इस दिशा में कुछ मार्गदर्शन लेने के लिए आ जाए हैं। निश्चयतः हमें ऐसे लोगों का, ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करना चाहिए। और मैं मयंक भाई से कहना चाहूंगा कि एक जगह फोकस करो और कुछ ऐसा करो जिससे जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना हो। सवाल करो। तैयार रहेंगे श्री संदीप जी गोदाम मकराना। नमस्ते महाराज साहब। महाराज साहब, मैंने मेरे रिसर्च के टाइम पे वेदांतिक और क्रिश्चियन नॉलेज में ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में बहुत स्टडी किया, बट मैं आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि जैनिज्म में और जैन शास्त्रों में साइंस और स्पिरिचुअलिटी पे आप कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए, जैनिज्म को अगर आप समझोगे ना, तो मैं तो कहूँगा कि जो स्पिरिचुअलिटी जैनिज्म की है वो पूरी तरह हमारी जो आज के मनोविज्ञान से काफी हद तक जुड़ी हुई। जैन साधना पूरी तरह मनोविज्ञान पर आधारित है। चित्त के निर्मलीकरण का नाम ही ध्यान है, चित्त के एकाग्र शुद्धिकरण का नाम ही ध्यान है और ज्ञान है, और यही जैन साधना है। और साधना में एक शब्द आता है भावना। हम अपनी भावना को भा करके भावना को निर्मल करें, और जो हम पाना चाहते हैं उसकी बार बार भावना भाएं। यह साधना का एक की पॉइंट है जो आज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं लोग, सीक्रेट की बात करते हैं। पश्चिम में जो ये सारी बातें बहुत तेजी से प्रवर्तित हुई है, ये तो हमारे हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने कहा कि तुझे आत्मा को पाना है, केवल आत्मा की भावना भा, रात दिन एक ही धुन रख, शुद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम, सोहम 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 सोहम, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं। केवल एक ही धुन तुम्हारी होनी चाहिए, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते। तो जितनी गहराई से आत्मा की भावना भाएगा उतनी तत्परता से तू आत्मा का अनुभव करेगा और परमात्मा हो जाएगा। ये जैन मनोविज्ञान है। काल में सिद्धांत की बात हो या हमारे अन्य आचार्य शास्त्रों की बात,
वह सब हमारे इसी विज्ञान के साथ जुड़ी है। अगर अच्छे से समझो, हमारे समय सार को समझो, वो भावना ग्रंथ है, तो मैं समझता हूं मनोविज्ञान इससे बड़ा नहीं हो सकता। बल्कि वर्तमान मनोवैज्ञानिक तो पदार्थ जगत तक की बात करते हैं, पर ये एक ऐसा सूक्ष्म मनोविज्ञान है जो हमें हमारे मन के भंजन से मन के पार ले जाते हैं। श्रीमान संदीप जी गोदा मकराना, और तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जी जैन बड़जात्या मुंबई। हे गुरुवर, त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, शिल्पकार के तौर पर अच्छी से अच्छी शिल्प कला समाज को छोड़ के जावे, ऐसा हमारे प्रयत्न और प्रेरणा आपकी तरफ से मिलती है। लेकिन एक वेदना हमको सालती है, वो ये कि इस कार्य की उपलब्धि के अंदर त्रियंच जीवों का जो हास होता है वो हमें वेदना करता है। तो उस चीज से कैसे उभरा जाए? आप संदीप जी का मकराना में काफ़ी अच्छा काम है, और ये मार्बल पर बेदी आदि के निर्माण का कार्य करते हैं। और अभी गुरुदेव के संयम स्वर्ण महोत्सव में जो देश में कीर्ति स्तंभों की रचना हुई, उसमें इनके भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके माध्यम से भी अनेक स्थलों पर कीर्ति स्तंभों की रचना हुई। देखिए, निश्चयतः कोई भी कारोबार करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत सावध्य तो होता है, सूक्ष्म जीवों की हिंसा तो होती है। एक आदमी मकान बनाता उसमें भी होता है, एक आदमी मंदिर बनाता उसमें भी होता है, एक आदमी घर के लिए कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करता उसमें भी होता है, एक आदमी भगवान की वेदी को सजाने के लिए कोई काम करता उसमें भी होता है। अंतर क्या है? मकान बनाने में पाप होता है और मकान में रहने वाला भी पाप करता है। मंदिर बनाने में पाप होता है पर मंदिर जाने वाला केवल पुण्य करता है। तो तुम ऐसे आयतनों का निर्माण कर रहे हो जो धर्म का आयतन है, जो पुण्य का आयतन है, उसमें उपार्जित पुण्य का एक अंश भी तुम्हें मिल गया, बेड़ा पार हो जाए। नमस्ते। श्रीमान कमल जी जैन बड़जात्या मुंबई, और तैयार रहेंगे श्रीमान सीपी जैन साहब और उनके धर्मपत्नी कंचन लता जी जैन मुंबई। मैं कमल बड़जात्या मुंबई से, मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जयमाला में 2 पंक्तियां आती है, तेरे चरणों की पूजा से बस इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, मैं अब तक समझ नहीं पाया सच्चे सुख की ही परिभाषा। इसका थोड़ा सा, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा। भगवान आपके पास भी आया तो संसार मांगने आया। आज सुबह बोला था ना कि 10 रुपया का नारियल रखते हो, 1 करोड़ की चाह रखते हो। तो भगवान के चरणों में भी मैं आया तो भौतिक आकांक्षाओं से भर कर आया। मैं जो आपसे मुझे मिलना चाहिए वो मैंने जाना ही नहीं। सच्चा सुख संतुष्टि में है, भोग में नहीं। जिस दिन मनुष्य को ये समझ में आ जाए उसकी चाह बदल जाए। श्रीमती कंचन लता जी जैन, धर्मपत्नी सीपी जैन साहब मुंबई। तैयार रहेंगे केसी जैन छाबड़ा मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। संसार सुख और स्वर्ग सुख भोगते हुए ज्ञात होते हैं, लेकिन मोक्ष सुख काल्पनिक है या वास्तविक है, ज्ञान में कैसे ज्ञात करें? देखिए, मोक्ष सुख काल्पनिक है या वास्तविक है, इसके ज्ञान में हम कैसे लें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहता हूं, मोक्ष सुख का जब पूर्ण अनुभव होगा तो होगा। लेकिन मोक्ष क्या है पहले इसे समझिए। आकुलता की मुक्ति का नाम मोक्ष है, और आकुलता के अनुभव का नाम बंध है। जब भी हमारे मन में किसी प्रकार की आकुलता होती है, हम एक अलग प्रकार का बंधन, पीड़ा, जकड़न, दुख का अनुभव करते हैं। और हमारी आकुलता जब खत्म होती है तो हमें थोड़ी शांति का एहसास होता है ना। तो जितनी आकुलता कम होती है, निराकुलता बढ़ती है, हमें उतनी शांति मिलती है। जिस दिन सारी आकुलता खत्म होगी फिर क्या होगा, उसी का नाम मोक्ष है। समझ में? नमस्ते महाराज। श्रीमान केसी जैन साहब छाबड़ा मुंबई, और तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी निर्मला जी चूड़ीवाल, ट्रस्टी गुणायतन, रामगढ़ निवासी, जयपुर प्रवासी। बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रगटे केवली भगवंता। तो महाराज साहब, इसमें पुरुषार्थ की कहाँ गुंजाइश है? भगवान के जानने के लिए भगवान ने पुरुषार्थ किया इसलिए जान पा रहे, हम पुरुषार्थ करेंगे हम भी जानने लगेंगे। चलिए।
श्रीमान प्रदीप जी निर्मला जी चूड़ीवाल जयपुर। तैयार रहेंगे श्रीमान रमेश जी सेठी रामगढ़। नमोस्तु गुरुवर। बहुत समय से एक शंका मन में यह है कि पर्युषण पर्व दिगंबर समाज भी मनाता है और श्वेतांबर समाज भी मनाता है। श्वेतांबर समाज दिगंबर समाज से पहले मनाता है 8 दिन का, और अपन लोग 10 दिन का मनाते हैं। छमावनी वो भी करते हैं, अपन भी करते हैं, तो ये एक साथ क्यों नहीं करते? चलिए ना, अच्छा ना, अलग अलग करते तो 18 दिन मनाने का मौका मिल जाता है, एक साथ करते तो 10 ही दिन या 8 दिन होता। पॉजिटिव सोचिए, आगे। ये सही है। श्री रमेश जी सेठी रामगढ़। तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़। नमोस्तु 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 गुरु। दिगंबर जैन समाज रामगढ़ के समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से भी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एवं आपकी प्रेरणा से रामगढ़ में जो पाषाण का मंदिर निर्मित हो रहा है 3 शिखर का, महाराज श्री पूर्णता की ओर है। आपका आशीर्वाद से जितना जल्द से जल्द हो सके उसका पंचकल्याणक करवाएं। आज का मेरा प्रश्न ये है कि श्रमदान और अर्थदान में पहले किसे प्राथमिकता दें? अगर दोनों में से चयन करना हो तो संतुलन कैसे बनावें? देखिए, श्रमदान का अपना महत्व है, अर्थदान का अपना महत्व है। अर्थदान में केवल दान होता है, श्रमदान में योगदान होता है। दान से बड़ा योगदान होता है। केवल पैसे से काम नहीं चलता, पैसे के साथ साथ जब हम अपना समय देते हैं तो बड़ा काम होता है। तो जो लोग श्रमदान देते हैं यानी उन्हें समझना चाहिए वो योगदान है। समाज में भी दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दान देने वाले को तो मान मिल जाता है, लेकिन जो काम करते हैं, योगदान देते हैं, उनको लोग गालियां देते हैं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें योगदान देने वालों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। दातार अनेक मिलते हैं, कार्यकर्ता बहुत दुर्लभता से मिलता है। इसलिए कोई भी योगदान दे, आप उनका आभार व्यक्त करें। आपने तो थोड़ा पैसा दे दिया, इससे क्या होता है? योगदान का अपना बहुत बड़ा मूल्य होता है और किसी भी अच्छे कार्य में जो सहभागी बनते हैं उनके योगदान से वो कार्य अंजाम तक पहुंचता है और वे महान पुण्य के भागी होते हैं। हमें उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दूसरा सवाल कि दोनों में वरीयता किसको दें? जिनके पास दान और योगदान दोनों की अनुकूलता है तो उनका तो सोचो ही नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दान भी दो और समय हो तो योगदान भी दो। जिसके पास समय है वो योगदान दे, जिनके पास पैसा है वो दान दे, और जिसके पास दोनों है वो दोनों दे। श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़। और तैयार रहेंगे श्रीमान एनएल जैन साहब उपाध्यक्ष गुणातन जयपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल है कि सेवा के 2 विकल्पों में नर सेवा और नारायण सेवा में अक्सर देखा जाता है कि श्रावक का हृदय नर सेवा और मस्तिष्क नारायण सेवा को प्राथमिकता देता है। बहुत अच्छा, ऐसा बहुधा महसूस किया जा सकता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नर सेवा नारायण सेवा में हम किसको प्रमुखता दें? जब हम करते हैं तो हमारा मन तो नर सेवा में लगता है लेकिन मस्तिष्क नारायण सेवा में लगा रहता है, और इस दुविधा से हम अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, मेरा तो आप सबसे मानना है, नर की सेवा हो या नारायण की सेवा, सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने आप को सेवा से जोड़ें। हमारे मन में सेवा भाव आना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहला प्रयास कि हमारे मन में सेवा का भाव आए। दूसरा, जब सेवा का भाव है तो हम क्या करें? जो सामने आ जाए उसकी सेवा करें। हम नारायण के दर्शन करने जा रहे हैं और रास्ते में पीड़ित नर दिख रहा है तो नर के रूप में नारायण का दर्शन कर लो और सेवा करके अपना काम करो। श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर उपाध्यक्ष गुणायतन। और तैयार हैं श्रीमती अनुपमा जी जैन दर्पंती श्री जैन शंका समाधान टीम से पुणे। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज श्री, मेरी शंका या मेरा क्वेश्चन जिज्ञासा और समाधान से ही संबंधित है। मैंने पढ़ा है कि जिज्ञासा में और समाधान की इच्छा में अंतर है। दोनों के दृष्टिकोण में, दोनों के साधनों में, दोनों के प्रयोगों में काफी अंतर है। इसका मार्गदर्शन करें। जिज्ञासा और समाधान की इच्छा में अंतर। देखिए, सबसे पहले हम दोनों शब्दों को देखें। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा।
जानने की इच्छा, और समाधान का मतलब है सम का आधान, सम की प्राप्ति। जानने की इच्छा जब तक है तब तक काकुलता है, और समाधान है वहां शांति है। तो दोनों अलग है, जिज्ञासा प्रश्न है, समाधान उत्तर है। तो दोनों में उतना ही अंतर है जितना प्रश्न और उत्तर में। हम इनको उसी तरीके से देखें। श्रीमती अनुपमा जी जैन पुणे, और तैयार रहेंगे श्रीमती स्मिता जी गंगवाल इंदौर। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हर रिश्तों में हर जगह पर एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगे हैं। अपनी वस्तु या अपने रिश्ते किसी को अच्छे नहीं लगते, दूसरों की बेटी बहू सबको अच्छे लगते हैं, पर अपने यहाँ के जो है उनकी उपेक्षा कर देते हैं। अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो वो आगे बढ़ नहीं पाते, या फिर कंपटीशन बढ़ जाता है तो सब मतलब मानसिक उनका संतुलन ऐसा हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम कैसे अपने रिश्ते सुधारें। ऐसे ही बच्चों के क्षेत्र में भी महाराज जी ऐसे ही होता है कि अगर किसी के 2% ज्यादा आ गए दूसरों के, तो अपने बच्चे के 2% कम है तो उसके लिए उसको डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो महाराज जी, ये कंपैरिजन की जो चला है ये क्या अपने समाज के लिए कैसा है महाराज जी? देखिए, जब तक हम अपनी प्रगति का प्रतिमान सामने वाले को बना करके चलेंगे, हमारी यही दशा होगी। और हम अपनी प्रगति की माप खुद से करने लगेंगे तो ये स्थिति नहीं होगी। मनुष्य की ये प्रवृत्ति हो गई, वो दूसरों के आधार पर अपना मूल्यांकन करता है। दूसरे क्या कर रहे हैं उसे देखकर उनने क्या पाया और मैंने क्या पाया, ये देख करके व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है, अथवा मेरे विषय में और लोग क्या कह रहे हैं ये देख करके अपना मूल्यांकन करता है। और ये एक प्रकार की दुर्बलता है, मनोकायिक बीमारी है। इसके कारण लोग जिंदगी भर इसी तरह दौड़ते रहते हैं और उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। अध्यात्म करता है कि खुद को देखो, दूसरी की तरफ मत देखो। जब तक मनुष्य के भीतर आत्मदृष्टि विकसित नहीं होती, वो खुद को देखने का अभ्यास नहीं बनाता, तब तक उसका मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। श्रीमती स्मिता जी गंगवाल इंदौर, तैयार हैं श्रीमती सुधा जी जैन उज्जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हम लोग महासमिति इंदौर से और नेमीनगर जैन कॉलोनी से हम आए। नमस्तु आपके चरणों में। पर्यूषण पर्व में हम लोग नाटक वगैरह करते हैं, प्ले करते हैं, तो उसमें कभी अगर किसी को निगेटिव रोल आता है तो क्या उसको वो पाप का बंध होता है क्या? उद्देश्य क्या है? जैसे कोई अपन उद्देश्य क्या है? सामने वाले ने निगेटिव रोल करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसे देखकर लोग अपनी निगेटिविटी को खोए कि निगेटिविटी बढ़ाए। एक्चुअली उद्देश्य तो यही रहेगा कि धर्म के हम उन्हें मतलब वो अपनी नकारात्मकता को खत्म करे, ये उद्देश्य यही है। है। तो अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य का बुरा परिणाम नहीं आता। धन्यवाद। श्रीमती सुधा जी जैन उज्जैन। नमस्ते। और तैयार रहेंगे श्रीमती राखी जी जैन उज्जैन। भाभी जी ये लो। बोलिए। नमस्तु नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जो हस्तकरघा केंद्र जगह जगह खोले जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और हस्तकरघा केंद्र से बनी ही साड़ियाँ, सफेद साड़ियों से ही महिलाएं आहार दे सकती हैं, रंगीन वस्त्रों से क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात कि हस्तकरघा का खोलने का उद्देश्य यही है कि लोगों को अहिंसक वस्त्र मिले, स्वरोजगार को बढ़ावा मिले और भारत की पुरातन अवधारणा फिर से स्थापित हो, ताकि देश का वास्तविक विकास किया जा सके। ये एक पहला दृष्टिकोण है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि हथकरघा में बने सफ़ेद साड़ियों से ही महाराज आहार ले, ऐसा क्यों? ऐसा कोई नियम नहीं है कि हथकरघा से बनी हुई साड़ी से ही आहार ले, पर आप लोगों को सुझाव जरूर है कि हथकरघा से बने हुए वस्त्रों से ही भगवान का पूजन पाठ करें, क्योंकि ये शुद्ध वस्त्र, इसमें मटन टेलों का कोई उपयोग नहीं है, बाकी चीज़ें अशुद्ध है। तो मंदिरों में पूजा पाठ में तो कम से कम आप दूसरे प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग बंद करें और वो दिन लौटाने की कोशिश करें, ताकि घर घर में आपको सही वस्त्रों का उत्पादन हो और सिंथेटिक वस्त्रों का आपको प्रयोग करने की कोई ज़रूरत ही न पड़े। रहा सवाल सफ़ेद वस्त्रों से ही आहार लेने का, तो सफ़ेद वस्त्रों से सब जगह तो नहीं, पर हम लोग सफ़ेद वस्त्रों से ही आहार लेते हैं। उसके पीछे का भाव यही है कि सफ़ेद पहनने के बाद आपके भीतर सफ़ेदी आ जाती है
अनुभव किया है कि नहीं किया? आपकी भावधारा बदलती है। आप सब चीज के लिए रखते हैं तो अपने आहार आदि के लिए भी तो एक स्पेशल व्यवस्था रखिए। ऐसे ही आप लोगों की यहाँ पूरे ट्रंक के ट्रंक भरे रहते हैं, एक आध एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? वो शुद्धता की दृष्टि से इसमें कोई दोष नहीं। श्रीमती राखी जी जैन उज्जैन और तैयार रहेंगे श्रीमान भागचंद जी बिलाला। समस्त उज्जैन जैन समाज एवं नारी चेतना मंडल की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, किंतु जैन धर्म के कुछ परिवारों में बहुओं के प्रति घरेलू हिंसा या मानसिक हिंसा की जाती है, जैसे कि अपशब्द बोलना इत्यादि। तो इस प्रकार की घरेलू हिंसा को रोकने में हम किस प्रकार समाज का योगदान कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ी विचित्रता है कि अहिंसा के अनुपालकों के घर में इस तरह की हिंसा बड़ी शोचनीय है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमें इससे बचना चाहिए। रहा सवाल इसे कैसे रोके, जन जागृति रखें। और जब अब शब्दों तक की बात तो फिर ठीक है, पर कई प्रकरण ऐसे आते हैं जिसे घरेलू हिंसा के अंतर्गत लिया जाता है और क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता है। अगर उसके लिए खासकर ये नारियों के साथ होता है, और बुरा नहीं मानो, इसमें नारियों की भूमिका ज़्यादा होती है, तो इसका निवारण भी नारियां ही कर सकती हैं। हमारी समाज की महिलाएं आगे बढ़कर इस तरह के प्रकरणों का प्रतिवाद करें, उस समस्या के तह तक जाए और एक सामाजिक दबाव डालकर सामने वाले के परिवर्तन का कुछ प्रयास करें, तभी हम इस तरह के कुकृत्यों से समाज को बचा सकें। धन्यवाद। श्रीमान भागचंद साहब बिलाला। तैयार रहेंगे श्री रितेश जी बिलाला। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। कोई भी कार्य होने में निमित्त और उपादान दोनों ही कार्यकारी होते हैं गुरुवर, लेकिन आप जो है हमेशा अपने निमित्त की ही महत्ता गाते रहते हैं, हमेशा जो है अपने निमित्त के लिए ही गुणगान करते रहते हैं। लेकिन गुरुवर, मेरे को भी वही निमित्त कोई समय बहुत मिले थे समय की, लेकिन मैं फिर भी मेरा उपादान नहीं जग सका, उसका मुझे आज तक पश्चाताप है। लेकिन गुरुवर, फिर जो है निमित्त तो मुख्य हुआ या उपादान मुख्य हुआ? देखिए, एक ही बात बोलता हूं, अनेकांत रखो। दूसरा, हमारे लिए जब भी कभी कोई अच्छा करे तो जीवन के आखिरी सांस तक उसे याद रखो कि ये उसके निमित्त से हुआ। क्या ये उसके निमित्त से हुआ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, उसके प्रति कृतज्ञता बनाए रखो। और हम सामने वाले के ऊपर कितना भी अच्छा करे, सोचे हम क्या करने वाले, हम तो केवल निमित्त है, वो उसके उपादान से हुआ। बस इतना ध्यान रखें, आगे बढ़ेंगे। नमस्ते। श्री रितेश जी बिलाला और तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी भोपाल। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, यदि घर परिवार से, व्यापार से, हर एक चीज से संपूर्ण संतुष्टि हो, यूं कह लें हम कि संतोषवटी पूर्ण रूप से कार्य कर रही हो, ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना कि कुछ और अच्छा कर सकते थे, बड़े शहर में जा सकते थे, तो वो थोड़ा सा मन विचलित होता है। इस ऐसे लोगों को संतोषवटी की एक गोली और खाना चाहिए ताकि मन विचलित नहीं हो। औरों की सलाह लोगे तो ऐसे ही होगा, उनसे पूछो क्यों। जो ऐसा ज्ञान दे उनसे कहो महाशय आप अपना ज्ञान दिए, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए धन्यवाद, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। जो बीमार है वो अपना इलाज कराए। नमस्ते। ब्रह्मचारी विनय भैया जी भोपाल और तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, महामंत्री दयोदय महासंघ गंजबासोदा। नमस्ते महाराज। सर्वप्रथम दयोदय महासंघ के अंतर्गत जो 1 लाख से अधिक गौवंश संरक्षित है, उनकी तरफ से आपको नमोस्तु अर्पित करना चाहता हूँ। दूसरा महाराज, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आपके पास आते ही सब उत्तर में परिवर्तित हो गए। आज का मेरा जो अपना प्रश्न है वो ये है कि समाज में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, उनको एक मंच कैसे दिया जाए, एक मंच पर कैसे लाया जाए? देखिए, समाज की प्रतिभाओं का मूल्यांकन करना चाहिए और हमें उन्हें समय समय पर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अलग से मंच बनाने की जगह हमारे जहाँ जहाँ जो भी मंच है, उन मंचों पर हम उन्हें स्थान दें, उनकी प्रतिभाओं के दोहन की व्यवस्था करें और उनमें से जो छटकर आए उनके लिए हम कहें कि तुम कुछ ऐसा करो कि जहां खड़े हो वहां मंच बन जाए।
प्रतिभा को किसी प्रतिष्ठान की जरूरत नहीं होती, प्रतिभा किसी मंच की मोहताज नहीं होती। वो जहां रहती है अपनी गुणवत्ता के बल पर अपनी उत्पादकता को सिद्ध कर देती है। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन, मंत्री दयोदय महासंघ गंजबाजोदा, और तैयार है श्रीमती सीमा जी जैन, रतलाम विक्रमनगर। हे गुरुवर, दयोदय महासंघ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सकल जैन समाज गंजबाजोदा की ओर से नमोस्तु। मेरा प्रश्न जीवन दर्शन से ही जुड़ा है, जो मैंने आपसे सीखा है। गुरुदेव, वर्तमान में आरक्षण और SC/ST एक्ट का बहुत जोर है। मैं ये नहीं जानता कि जो हमारे समाज के लोग हैं वे उसे कितना समझते हैं, लेकिन हमारे समाज के बहुत से लोग उससे प्रभावित जरूर होते हैं। क्योंकि हम लोग जीवन दर्शन से जुड़े महासंघ के या अन्य ऐसे जो मास के वर्क होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। लोग उनमें, जैसे कल भारत बंद था तो अनेकों लोगों ने कहा अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए। ये प्रश्न विचलित करता है। देखिए, सवाल आपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ किया है और ये बड़ा गंभीर सवाल है। जहां तक आरक्षण की व्यवस्था की बात है, आरक्षण जब लागू किया गया था तो वो सामयिक आवश्यकता थी, अब वो राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था की थी कि कुछ दिनों के लिए हमें ये करना है। कितने साल के लिए की थी? 15 साल के लिए। वो एक आवश्यकता थी ताकि हमारे समाज के पीछे की लाइन में रहने वाले लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर सम्मानपूर्ण स्थान दिया जा सके। मानवीय दृष्टि से ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य मात्र एक है और हर मनुष्य को मानवीय सम्मान मिलना ही चाहिए। लेकिन कालांतर में ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, और जब कोई भी कार्य राजनीतिक स्वरूप ले लेता है तो उसका जो दुष्परिणाम होता है वो सामने है। फिर सर्वोच्च अदालतों की बातें भी दरकिनार कर दी जाती है और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कोई भी निर्णय ले लिया जाता है। उससे समाज बाधित है। हम तो ये कहेंगे कि हमें किसी के हक से नहीं खेलना, लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक तो रहना ही चाहिए। ये समाज की जिम्मेदारी, क्योंकि इस तरह का अगर कानून चलता रहा और लोग उसका दुरुपयोग कर ले तो इससे बड़ा भय उत्पन्न होगा। और मुझे एक बहुत ही विभत्स चित्र दिख रहा है, वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला दिन समाज में एक वर्ग भेद खड़ा कर दे और हमारे समाज के नेता अपनी रोटियां सेकते रहे। लोगों के मन में भेदभाव बढ़ेगा, इससे एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा, परस्पर संघर्ष बढ़ेगा। लोग सोचेंगे कि भाई ये है। मेरी सोच में ऐसा करना कतई उचित नहीं है। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कथित रूप से सवर्ण कहलाने वाले हो, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो। हमें तो सबको मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए और मानव मात्र का सम्मान सुरक्षित रखना चाहिए। ये प्रयास हमारा होना चाहिए और देश में यही संदेश देना चाहिए। इसलिए एक समाज में एक ऐसी पहल हो कि जो भी सरकार हो वो इस तरह की नीतियां बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे सारी समाज के व्यापक हित सुरक्षित हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनके निहित स्वार्थों के पीछे समाज को दिक्कत हो। अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके से यदि शोषण होता है, दमन होता है, अन्याय होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो उसे भारतीय दंड विधान संहिता के अनुरूप दंडात्मक कार्यवाही उसके विरुद्ध होनी चाहिए। इसमें कोई संकोच की बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई कानून बनाना जिससे कि समाज का एक बड़ा वर्ग उसके दुरुपयोग का शिकार बन जाए, बहुत ही गंभीर और चिंतनीय। श्रीमती, आपने पूछा समाज की भूमिका क्या है। समाज में इसके लेकर के एक अलग जगनी चाहिए और हमारे देश के कर्णधारों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हम इस तरह के कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें वही कानून अपनाना चाहिए जो समाज के व्यापक हित में हो, सर्वहारा के उपयोग में ये प्रयास होना। श्रीमती सीमाजी जैन, रतलाम विक्रमनगर, रतलाम। गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
जिस तरह कागज को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन कागजों को चुभती है, उसी तरह परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को बांधे रखने का प्रयास करता है। उस स्थिति में हमारा दायित्व कैसा होना चाहिए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, कागज को जोड़ने के लिए पिन का भी प्रयोग होता है और गोंद का भी प्रयोग होता है। जोड़ो तो पिन बनकर मत जोड़ो, गोंद बंद करके जोड़ो, जो जुड़ भी जाए और चुभे भी नहीं। उस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।